यूपी का कुशीनगर, जहां 9 फरवरी को अधिकारियों ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से पर यह कहते हुए बुलडोजर चला दिया था कि यह हिस्सा अवैध है, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था। विपक्ष ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी के अधिकारियों के खिलाफ एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर आज यानी 17 फरवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहले अधिकारियों को फटकार लगाई और फिर डीएसपी कुशीनगर और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। कुशीनगर की मदनी मस्जिद का पूरा मामला क्या है, विवाद की कहानी कहां से शुरू हुई थी, इसके बारे में आपको सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी पेश हुए थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेंच के सामने कहा, प्लीज देखें कि मस्जिद पर किस तरह बुलडोजर चलाया गया है। मस्जिद पर 9 फरवरी को भी बुलडोजर चलाया गया था। ये निजी जमीन थी और बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासन की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने 1988 में जमीन खरीदी है, ये सरकार की जमीन नहीं है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी की ओर दलील देते हुए अधिकारियों और राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में कहा गया कि 17 दिसंबर को एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने इस मस्जिद को लेकर कहा कि यहां एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, जिसके बाद शुरू में SDM ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि पूरा निर्माण काफी हद तक ऑथराइज्ड है। जो टीन शेड अवैध हिस्से में बना था उसे बाद में हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से बेंच के सामने आरोप लगाया गया कि रिपोर्ट देने वाले SDM का पहले ट्रांसफर कर दिया गया, फिर एक दिन पुलिस बल के साथ अधिकारी आते हैं और बिना किसी नोटिस के मस्जिद के हिस्से को बुलडोजर से गिरा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। हम फिर से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरह से माने तो कुशीनगर जिला प्रशासन का बुलडोजर अगले आदेश तक खामोश रहना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताकर गिराए जाने के खिलाफ यूपी के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन 13 नवंबर 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। नवंबर 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में तोड़फोड़ या बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद 9 फरवरी को बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया था। इस घटना पर खूब हंगामा हुआ था। सपा और कांग्रेस के नेताओं ने मस्जिद के लोगों से मुलाकात की थी। इस पूरे विवाद का एक दूसरा पक्ष भी है। इसके मुताबिक प्रशासन ने बार बार मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी कर मस्जिद से जुड़े विवाद पर जवाब मांगा था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनकी ओर से मदनी मस्जिद पर कार्रवाई की तैयारी की गई। इसी बीच मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 8 फरवरी 2025 तक स्टे ले लिया। इसके बाद बुलडोजर एक्शन रुक गया, लेकिन स्टे अवधि खत्म होते ही 9 फरवरी को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी और इसी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल भी की गई। अब फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद अगली सुनवाई तक किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप द लल्लन टॉप देखते रहिए। आपके लिए खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।